चीन का जासूसी शिप युआन वांग 5 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की टोह लेने के लिए श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। इसके 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने की संभावना है। भारत ने इस स्पाई शिप को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध भी दर्ज कराया है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी। भारत इसे लेकर अलर्ट है। शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। चीनी जासूसी शिप युआन वांग 5 13 जुलाई को जियानगिन पोर्ट से रवाना हुआ था और 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर यह पहुंचने वाला है। हम्बनटोटा में ये एक हफ्ते यानी 17 अगस्त तक रहेगा। इस पोर्ट को चीन ने श्रीलंका से 99 साल की लीज पर लिया हुआ है। इस शिप को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के कुल 7 शिप हैं जो पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम हैं। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशंस को पूरी जानकारी भेजते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को पीएलए की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और साइकोलॉजिकल वारफेयर मिशन में मदद करती है। इससे पहले चीन ने 2022 में जब लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था तब ये शिप निगरानी मिशन पर निकला था। हाल ही में ये चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल की लॉन्चिंग की समुद्री निगरानी में भी शामिल था। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने पहले चीनी शिप के हम्बनटोटा आने की खबरों को खारिज कर दिया था। बाद में श्रीलंका ने इस मसले पर सफाई देते हुए इसे नियमित गतिविधि बताया है और कहा है कि उसने पहले भी कई देशों को ऐसी इजाजत दी है। अब तक श्रीलंका ये कहता आया है कि वो हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए नहीं होने देगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका यानी BRISL ने बताया कि युआन वांग 5 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में अगस्त से सितंबर तक चीन के सैटेलाइटों को ट्रैक कर रिसर्च करने वाला है। लेकिन इसके पीछे की पूरी खबर कुछ और है। BRISL ने अपने बयान में कहा है कि युआन वांग 5 की हम्बनटोटा पोर्ट की यात्रा श्रीलंका और विकासशील देशों के अपने स्पेस प्रोग्राम्स को सीखने, उन्हें डेवलप करने का मौका देता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में रहेगा। इतने दिनों में तो बहुत सारी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं, इसलिए श्रीलंका का इसे सामान्य कदम बताना बेहद गलत है। युआन वांग 5 मिलिट्री नहीं बल्कि एक पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। ये शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकते हैं। 400 क्रू वाले ये शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस भी होते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों जैसे कलपक्कम, कुडनकुलम यहां तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। शिप में हाईटेक इनवर्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट्स यानी छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हुए हैं, यानी श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े होकर ये भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकता है। इसलिए भारत चिंतित है। साथ ही पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसैनिक अड्डे इस शिप की जासूसी की रेंज में होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चांदीपुर में इसरो का लॉन्चिंग केंद्र भी उस लॉन्चिंग पैड की जासूसी भी
चीन इस शिप के जरिए कर सकता है। इतना ही नहीं, देश की अग्नि जैसे मिसाइलों की सारी सूचना जैसे कि परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में जानकारी चुराई जा सकती है। 31 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें अगस्त में इस शिप के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने की खबर मिली है। भारत सरकार देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए हर घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए है और उसकी रक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाएगी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा है कि चीन को उम्मीद है कि संबंधित पक्ष चीन की मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी को सही नजर से देखेंगे, साथ ही इसमें दखल देने से परहेज भी करेंगे। श्रीलंका ने कर्ज ना चुका पाने के बाद साल 2017 में साउथ में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर चीन को सौंप दिया था। ये पोर्ट एशिया से यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग के पास स्थित है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम है। भारत और अमेरिका ने हमेशा ये चिंता जाहिर की है कि 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार हुआ ये बंदरगाह चीन का नौसैनिक बेस बन सकता है, क्योंकि ये 99 साल की लीज पर चीन के पास है। भारत के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कई बार इसकी आर्थिक व्यवहार्यता यानी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि ये चीन को स्टिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी में सही तरीके से चीन की स्थिति जो है सही तरीके से बनाता है, सही बैठता है। इसके तहत चीन जमीन के साथ ही समुद्र से भी हिंद महासागर के जरिए भारत को घेर सकता है और यही वजह है कि भारत चिंतित है। और ऐसे में इस शिप का आना और इतने वक्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहना निश्चित रूप से कुछ ऐसे तो नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। भारत इससे चिंतित है। भारत की तमाम सैनिक बेस जो है, परमाणु बेस, वो इसके पकड़ में होंगे, इसका जो दायरा है उसमें होंगे। चाइना जो है पूरी कोशिश करेगा भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखने की, तमाम जानकारियां जुटाने की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।